चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा अल्कोहल चैप्टर का ही भाग 7 है। आपकी जो यूनिट है सिलेबस में अल्कोहल की, उसमें साथ में ईथर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है हम उसकी बात करेंगे। देखिए ये है हमारे पास जो यौगिक है डाई इथाइल ईथर, या इसको एथोक्सी इथेन भी बोल सकते हैं IUPAC में। चलिए बात करेंगे डाई इथाइल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डाई इथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल के अधिक्य को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। अधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा। अब देखिए प्रथम पद देखिए रिएक्शन का। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन हो रही है 140 पे। देखिए ये हमने यहाँ दिखा दिया कि भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रोटॉन और इधर इथाइल अल्कोहल का OH मिलके जल बना देंगे और जो शेष भाग है आपस में जुड़ जाएंगे। बन गया हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। द्वितीय पद में क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो हमारा बना प्रथम पद में, वो इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमने इथाइल अल्कोहल अधिक मात्रा में लिया। देखिए हमने यहाँ लिखा था अधिक मात्रा में, अधिक्य में। तो देखिए ये कटिंग लगा दी गई है, यहाँ से अल्कोहल से ये प्रोटॉन और यहाँ पे बाइसल्फेट आयन मिलके सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जो शेष बचा उसको जोड़ दीजिए, आपके पास ये डाई इथाइल ईथर, जिसको एथोक्सी इथेन भी बोल रहे हैं। अब देखिए विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्र में दिखाया गया है। अभी चित्र आपको दिखाया जाएगा। पहले इसके एक महत्वपूर्ण बिंदु पे विचार करेंगे। देखिए ईथर बनाने की यह विधि अविरत, यानी कि जो रुकती ना हो, चलती रहे, अविरत ईथरीकरण विधि कहलाती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी मात्रा इथाइल अल्कोहल की बहुत अधिक मात्रा को ईथर में बदल सकती है। इसलिए गर्म मिश्रण में इथाइल अल्कोहल लगातार डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि आप देख पा रहे हैं द्वितीय पद में सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त हो रहा है सह उत्पाद के रूप में। तो एक बार यदि आपने थोड़ा सा भी सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया तो द्वितीय पद में हमें वह सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और रिएक्शन को बार बार चलाने में वो सहायक होगा। इस तरह से जो है ये रिएक्शन जो है एक अविरत ईथरीकरण विधि भी कहलाती है। अक्सर बोर्ड में इस नाम से आ जाती है कि अविरत ईथरीकरण विधि लिखो। अब स्टूडेंट्स चक्कर खा जाते हैं, भाई ये क्या चीज़ है। तो जो आपने डाइथाइल ईथर बनाने की जो विधि हम आपको बता रहे हैं वही अविरत ईथरीकरण विधि भी है। चलिए आगे चलेंगे। डाइथाइल ईथर बनाने की अन्य विधियां। देखिए सबसे पहले इसमें आती है विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ी है, हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ी है, तो दोबारा भी करा देते हैं इसको आपको। सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन आयोडो इथेन से हो रही है, कटिंग लगा दी गई है। सोडियम और आयोडीन मिलके सोडियम आयोडाइड बना रहे हैं और आपके पास डाई इथाइल ईथर आपको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा। ये देखिए अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है। यानी कि हम सब ये बता रहे हैं कि यदि आप इथाइल अल्कोहल को एल्यूमिना के साथ 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पर ले लें तो इथाइल अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है। यानी कि इस रिएक्शन का पैटर्न है कि एक साथ दो इथाइल अल्कोहल इस तरह से जो है जल को निष्कासित करते हैं। ठीक है नी। अब देखिए ये दो अणु अल्कोहल के इस तरह से जो है रिएक्शन करेंगे कि एक का प्रोटॉन और एक का OH ग्रुप जो है निकल के जल बना देंगे
और देखिए डाई इथाइल ईथर आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा दूसरी देखिए रिएक्शन, ये भी सेम पैटर्न की है, लेकिन इसमें हमने क्या ले लिया, एल्युमिनियम फॉस्फेट ले लिया, AlPO4। एल्यूमिना की जगह क्या लिया, एल्युमिनियम फॉस्फेट। 350 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी। यहाँ भी सेम उसी पैटर्न से देखिए, इथाइल अल्कोहल के अणु रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोटॉन निकलेगा इस अणु से OH ग्रुप निकलेगा, जल बनेगा और डाइथाइल ईथर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं शोधन की। देखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक को यदि आपने शोधित नहीं किया तो वो किसी भी तरह से हमारे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो शोधन बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है कार्बन रसायन के अंदर, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। देखिए प्राप्त ईथर में अल्कोहल, जल व अन्य अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। अशुद्ध ईथर को एक पृथक्कारी फनल में लेकर NaOH के तनु विलयन के साथ तो हम पढ़ रहे थे कि एक पृथक्कारी फनल को लेकर एक पृथक्कारी फनल में लेकर यानी अशुद्ध ईथर को एक पृथक्कारी फनल में लेकर NaOH के तनु विलयन के साथ हिलाते हैं, जिससे अम्लीय अशुद्धि दूर हो जाती है। NaOH विलयन की परत अलग करके अब ईथर को क्रमशः जल और कैल्शियम क्लोराइड के सांद्र विलयन के साथ हिलाते हैं, जिससे अल्कोहल दूर हो जाता है। अब प्राप्त ईथर को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, जिससे शेष अल्कोहल व जल दोनों दूर हो जाते हैं। अब प्राप्त ईथर में सोडियम के टुकड़े डालकर फिर आश्रित करते हैं, जिससे शुद्ध ईथर प्राप्त होता है। चलिए बात करेंगे भौतिक गुण। रंगहीन अतिवाष्पशील द्रव है, बॉइलिंग पॉइंट 34.5 डिग्री सेल्सियस। कार्बनिक विलायकों में विलय है। चौथा पॉइंट है जल से हल्का है। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है, यानी कि बेहोशी उत्पन्न होती है। छठा पॉइंट है अत्यधिक ज्वलनशील है। रासायनिक गुण की बात करेंगे। देखिए पहला रासायनिक गुण है ऑक्सोनियम लवण का बनना और दूसरा है जल विघटन। सबसे पहले रासायनिक गुण को देखेंगे। देखिए पहले रासायनिक गुण को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ये देखिए हमारे पास ये डाई इथाइल ईथर है, चूँकि हमें लुई बिंदु सूत्र बनाना आता है। जब हम इसका लुई बिंदु सूत्र बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस वजह से ये लुई क्षार के समान व्यवहार करेगा, यानी कि ये लुईस क्षार है। ठीक है, अब देखिए अगर ये क्षार है तो ये किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, और हमें पता है जब भी कोई क्षार किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण बनता है। अब देखिए ये HCl अम्ल है या अन्य कोई प्रबल अम्ल ले लीजिए, देखिए होगा क्या। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये 2 जोड़े दिख रहे हैं आपको, तो एक जो है इस प्रोटॉन को दे दिया जाएगा, देखिए ठीक है ना। तो बन गया उपसहसंयोजी बंध, लेकिन नुकसान हो जाता है इस ऑक्सीजन का, क्योंकि H जो है यहाँ पे प्रोटॉन के रूप में है। ठीक है, इसलिए इस O पे प्लस चार्ज आ जाएगा। चूँकि ऑक्सीजन केंद्र में है इसलिए केंद्र पे जो आवेश होगा वो पूरे के पूरे जो है अणु पे आ जाएगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल के अणु को ऊपर प्लस चार्ज लगा दिया। अब जो क्लोराइड आयन है वो काउंटर आयन है, यानी कि वो इसके चारों तरफ घूमेगा, वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो यौगिक बना डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड सॉल्ट, यानी कि ये लवण है क्योंकि इसके अंदर आयन उपलब्ध है। देखिए जो सेकंड है हमारे पास जल अपघटन, उसको देखेंगे। देखिए ये डाइथाइल ईथर है, इसका जल अपघटन करा रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट है, गर्म है, उच्च दाब पे जल अपघटन कराते हैं। देखिए यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, इस वजह से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब देखिए ये माइनस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए इस प्रोटॉन को जल के, और
जो हमारा ये इथाइल कार्बन आयन बना, ये जुड़ जाता है इस OH से, यानी कि जो OH है हमारे पास, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इस इथाइल कार्बोनियम आयन को। देखिए इस तरह से हमारे पास दो अणु इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए जब ये वाला पोर्शन इस S से जुड़ जाएगा तो भी इथाइल अल्कोहल बनेगा, और जब इथाइल कार्बोनियम आयन इस OH के साथ जुड़ेगा तो भी इथाइल अल्कोहल बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए डाइथाइल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि थी उसका डायग्राम है ये। देखिए ये हमारे पास सैंड बाथ है, ये फ्लास्क ले लिया है, इथाइल अल्कोहल है इसके अंदर और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है। देखिए ऊपर से हम जो है देख पा रहे हैं आप, हम जो है यहाँ से इथाइल अल्कोहल जो है लगातार डालते रहेंगे। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मामीटर है हमारे पास, ये बुनसन बर्नर है। अब देखिए जो वाष्प उठेंगी इथाइल अल्कोहल की वो इस कंडेंसर में जाएंगी और यहाँ पे ठंडा होकर, क्योंकि यहाँ से जल प्रवाहित किया जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, और वो वाष्प ठंडी होकर जो वाष्प उठेंगी वो यहाँ ठंडी होकर इस एडेप्टर की सहायता से यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। देखिए ईथर को जो है हम बर्फ़ में इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ईथर जो है बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है। शिंक का मतलब यह है कि यहाँ पे वैक्यूम बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखें डायग्राम कलरफुल बनाने हैं, पेन से बनाने हैं, कभी भी पेंसिल से डायग्राम नहीं बनाना है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है और आगे जो है हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए।